पिछले कुछ सालों में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने बॉर्डर पर मिलिट्री अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली रफ्तार और क्वालिटी में फ़र्क साफ दिखता है। और इसी बीच अमेरिका ने इंडिया को $93 मिलियन के जेवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड बेचने की मंजूरी दी है। अब असल बात यह है कि ये डील इंडिया को कितना आगे ले जाती है और कितना रियल टैक्टिकल फ़ायदा देती है। देखो, पाकिस्तान की टैंक कैपेबिलिटी मिक्स है, कुछ नए कुछ चीनी मॉडल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर पुराने सिस्टम पर हैं। इधर इंडिया का आर्मर और आर्टिलरी कुल मिलाकर मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्चुअल बढ़त अक्सर छोटे, स्मार्ट और प्रिसाइज सिस्टम तय करते हैं, जैसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल और हाई एक्यूरेसी आर्टिलरी सिस्टम। इस डील में इंडिया को दो चीज़ें मिल रही हैं। पहला, जेवलिन मिसाइल। ये टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को काफ़ी रिलायबली न्यूट्रलाइज करती है। सीधे शब्दों में लॉक करो और फायर करो, बाकी काम ये खुद देख लेती है। बैटलफील्ड में ये इंडिया को एक साफ टैक्टिकल एज देती है। दूसरा, एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड। ये जीपीएस गाइडेड स्मार्ट गोला है जो लिटरली पिन पॉइंट एक्यूरेसी देती है। ऊंचाई हो, दूरी हो, धुंध हो, डजेंट मैटर, गिरता वहीं है जहां सेट किया गया हो। अब देखते हैं इस डील के बड़े फायदे क्या हैं। पहला, पाकिस्तान के पुरानी टैंकों को रोकना और आसान होगा। जैसे कई टी सीरीज और पुराने चाइनीज वेरिएंट्स मॉडर्न टॉप टैंक मिसाइल के सामने ज़्यादा नहीं टिकते। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में साफ और कंट्रोल्ड एक्यूरेसी। एलओसी और हाई एल्टीट्यूड जोन्स में एक्सकैलिबर की प्रिसीजन इंडिया को बेटर टैक्टिकल कंट्रोल देती है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अमेरिका ओपनली इंडिया को एडवांस सिस्टम दे रहा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया पर भरोसा करते हैं, ना कि बस हाई रिस्क बायर्स की तरह देखते हैं। और हाँ, जेवलिन और एक्सकैलिबर दोनों ही अमेरिकी डिफेंस जाइंट्स रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाए हैं, जिन्हें प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन इस डील की पूरी तस्वीर साफ करना भी जरूरी है। $93 मिलियन बड़ा डिफेंस डील नहीं है, क्वालिटी लिमिटेड ही होगी, सब इंपोर्टेड होगा, इसलिए लोकल इकोसिस्टम को फ़ायदा कम है। पूरी मिलिट्री बैलेंस ओवरनाइट नहीं बदलता, एज सिलेक्टेड यूनिट को ही मिलता है, पूरे फोर्स को नहीं। चाइना जैसे खिलाड़ी के सामने ये कैपेबिलिटी सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। फिर भी टैक्टिकल एडवांटेज स्पष्ट तौर पर इंडिया की तरफ झुकता है। देखो, ये डील गेम चेंजर नहीं है, लेकिन इंडिया की एग्जिस्टिंग बढ़त को और शार्प कर देती है। जहां प्रिसीजन और एंटी आर्मर कैपेबिलिटी मायने रखती है, वहां इंडिया पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन में नजर आता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक स्मार्ट फोकस्ड अपग्रेड है। स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, लेकिन डोमिनेंस साफ दिखाई देता है। आप कमेंट में बताइए, ये डील इंडिया की कैपेबिलिटी को कितना रियल बूस्ट देगी, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या बस एवरेज।